and welcome to Maths Express. Today we would be doing word problems on percentage. So let us get started. Now here the first example says, in a class of 60 children, 30% are girls. How many boys are there in the class? हमारे पास क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं. 60 स्टूडेंट्स में से 30% गर्ल्स हैं और हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज. जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, द होल परसेंटेज इज ऑलवेज टेकन एज 100%. हमारा होल परसेंट 100 होता है. कोई भी चीज लेंगे क्योंकि परसेंट मीन्स पर 100, तो हम उसे हमेशा 100 लेते हैं परसेंट को. सो 100% में से 30% हमारी गर्ल्स हैं. सो अगर 100 में से 30% गर्ल्स हैं तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 दैट इज 70. सो पहले हम अपने स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो हियर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन is equal to 60. Next हमें given है percentage of girls. So percentage of girls is equal to 30%. अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, उसके लिए पहले हम परसेंटेज ऑफ बॉयज फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉयज. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज हमारा टोटल 100% था और 100% में से 30% गर्ल्स हैं. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज हो जाएंगे 100% माइनस 30% विच इज इक्वल टू 70%. सो 100 में से 30% गर्ल्स हैं और 70% हमारे बॉयज हैं. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज. सो हमारे नंबर ऑफ बॉयज हैं 70% of the total number of children. So number of boys will be equal to 70% of the total children. And total children हमारे यहाँ पर 60 थे. तो 70% of 60. Now 70% means 70 upon 100. Of means multiply into 60. We can cancel zeros and 7 6 is 42. So we have got the number of boys are equal to 42. Now let us see our next example. The question says a person saves 12% of his salary every month. If his salary is rupees 2500, find his monthly expenditure. Now हमें इस केस में monthly expenditure find करना है. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. नॉर्मली जब आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है तो सैलरी में से पहले वो घर का सारा खर्चा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट वो बचाकर सेव कर बैंक में रखते हैं. राइट. नाउ दिस पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी. उसकी मंथली सैलरी है ₹2500 और वो 12% सेव करता है और बाकी का सारा वो खर्च कर देता है. ना जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज में टोटल परसेंट इज टेकन एज 100%. तो होल 100% है. 100% में से दिस पर्सन ही सेव्स 12%. ये 12% सेव करता है 100% में से और बाकी सारा उसका एक्सपेंस हो जाता है. तो 100 में से अगर 12% सेव हुआ तो उसने खर्च कितना किया? दैट इज 100 माइनस 12. सो percentage of expenditure will be equal to 100 minus 12 which is equal to 88%. So वो अपनी टोटल सैलरी का 12% सेव करता है और 100 minus 12 that is 88% एक्सपेंडिचर हो जाता है. ना ये तो हमारा एक्सपेंडिचर परसेंटेज में था, लेकिन हमें फाइंड करना है उसका मंथली एक्सपेंडिचर रुपीस में. So his expenditure, monthly expenditure will be equal to 88% of the total salary. वो अपने पूरी सैलरी का 88% खर्च कर देता है और 12% बचाता है. तो अगर हमें मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम फाइंड करेंगे 88% of his salary. And his salary is
of 2500. Now 88% means 88 upon 100. Of means multiply and we multiplied by 2500. Here we can cancel the zeros and we get 88 into 25, which is equal to rupees 88 into 2200. So his monthly expenditure is equal to rupees 2200. तो जब भी याद रखिएगा हमें यहाँ पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम उसका रुपीस में निकालेंगे. Now let us see our next example. The question says a man spends 20% of his salary on rent, 25% on food, 15% of clothing and saves the rest of his salary. We need to find his monthly savings if his monthly salary is rupees 20,000. Now the monthly salary of the man is rupees 20,000. Is 20,000 में he spends 20% salary of his salary on rent. 20% वो रेंट पे स्पेंड करता है, 25% ऑन फूड पे, 15% कपड़ों पर और बाकी का जो बचता है वो सारा वो सेव करता है. नाउ इस केस में हमें एक चीज नहीं, हमें 3 परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑन रेंट्स, परसेंटेज स्पेंड ऑन फूड एंड द परसेंटेज स्पेंड ऑन क्लोथिंग, और उसके बाद वो सेव करता है. क्योंकि हमारी टोटल सैलरी को हम परसेंटेज की फॉर्म में 100% मानते हैं, तो 100% में से वो 20, 25 और 15% ऑलरेडी वो खर्च कर चुका है और बाकी का वो बचाता है या सेव करता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज स्पेंड ऑन रेंट, फूड एंड क्लोथिंग. उसने जितना परसेंटेज रेंट, फूड और क्लोथिंग पे स्पेंड किया, दैट इज इक्वल टू उसने स्पेंड किया 20% रेंट पर, 25% ही स्पेंट ऑन फूड एंड 15% ही स्पेंट ऑन क्लोथिंग. तो उसने इतना परसेंटेज खर्च कर चुका है अपनी सैलरी का, एंड दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 25 इज 45 प्लस 15 इज 60%. तो वो अपनी सैलरी का 60% रेंट, फूड और कपड़ों पर खर्च कर चुका है. अब क्योंकि वो 60% खर्च कर चुका है, तो 100% में से 60% ही हैज ऑलरेडी स्पेंड और बाकी का जो है वो उसने सेव किया है. सो परसेंटेज सेविंग विल बी इक्वल टू 100 में से 60% उसने खर्च कर दिया, तो हमने माइनस कर दिया 60% and that is equal to 40%. क्योंकि उसने 60% इसका एक्सपेंडिचर हो गया है, तो सेविंग हो जाएगी हमारी 100 में से 60 माइनस किया एंड वी गेट 40% सेविंग. अब ये हमारी सेविंग परसेंटेज में है और जब हमने रुपीस में निकालनी है, दैट इज 40% ऑफ द सैलरी इज हिज सेविंग. तो हम सैलरी का 40% निकालेंगे और वो उसकी सेविंग हो जाएगी. सो हिज मंथली सेविंग, his monthly saving will be equal to 40% of his salary. So 40% of his salary, which is 20,000. So 40% of 20,000, which is equal to 40% means 40 upon 100. Of means multiply. So into 20,000. Here zeros cancel out. And this is equal to 4 to the 8 and we get 3 zeros, so 8,000. So उसकी monthly savings हो गई है 8,000. Now let us see the next question. The question says out of 200 apples, 20% were eaten and 20% of the remaining were rotten. Find the number of apples left. Now ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. Now, इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 200. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 200. नाउ इस 200 एप्पल्स में से
20% were eaten, 20% तो खा लिए, and 20% of the remaining, और बाकी जो बच गया था उसका भी 20% were rotten. That means बाकी जो बच गए वो सड़ गए थे. So we need to find the number of apples left. Now इस केस में 20% were eaten, 100 में से 20% तो उन्होंने खा लिए, और जो बाकी बच गए उसका भी 20% सड़ गए. तो इसमें हम पहले वो एप्पल्स निकालेंगे जो उन्होंने खा लिए, और उसके बाद हम रॉटन एप्पल्स को निकालेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट. नाउ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 200 है, और इस 200 का 20% उन्होंने खा लिया. सो नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन, number of apples eaten will be equal to 20% of 200. 200 का 20% उन्होंने खा लिए. So 20% of 200. Now 20% means 20 upon 100. Of means multiply into 200. That is equal to 40. So 40 apples, 20% of 200 हो गया हमारा 40. तो 40 एप्पल्स उन्होंने खा लिए. 200 में से 40 एप्पल्स खा लिए, और बाकी जो बचे उसका 20% रॉटन थे. तो पहले अब हम निकालेंगे रिमेनिंग एप्पल्स. अगर उन्होंने 200 में से 40 एप्पल्स खा लिए तो कितने एप्पल्स हमारे पास बच गए? 200 minus 40, which is equal to 160. तो 160 एप्पल्स अब हमारे पास बच गए, और इस 160 में से 20% वर रॉटन. इस 160 का 20% खराब हो गए. सो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, नंबर ऑफ rotten apples will be equal to 20% of 160. So 20% of 160, which is equal to 20 upon 100. 20% means 20 upon 100, and of means multiply. So into 160, we cancel the zeros, and 16 to the is 32. So 200 एप्पल्स में से जब 20% खा लिए तो हमारे पास बच गए 40 एप्पल्स खाए, तो 200 minus 40 which is 160. और इस 160 में से 20% खराब हो गए. That means 160 में से 32 एप्पल्स तो खराब हो गए, और फिर हमारे पास कितने बचे? So number of apples left, number of apples left will be equal to 160 में से 32 खराब हो गए तो minus 32, which is equal to 128. तो हमारे पास जो एप्पल्स बचे वो थे 128. Now let us see our next example. Now the question says an alloy contains 56% of tin. How many kg of alloy is required to get 392 kg of tin? Now, इस केस में हमारा alloy means a mixture of metals, 2 or more metals. जब 2 या 3 metals को मिलाकर एक metal बनाया जाता है उसको हम alloy कहते हैं. उस alloy में 56% tin है, और अगर by weight देखा जाए तो tin का weight उस alloy में 392 kg है, और हमें फाइंड करना है टोटल वेट ऑफ एलॉय, उस पूरा एलॉय का वेट जिसमें 392 kg टिन है और बाकी कोई दूसरा मेटल है. इसमें हमें निकालने के लिए पहले तो हमें अमाउंट ऑफ एलॉय चाहिए कि उस कितना एलॉय है, और उस एलॉय का 56% हमारा टिन है. क्योंकि हमारे पास वेट ऑफ एलॉय गिवन नहीं है तो हम इस केस में वेट ऑफ एलॉय को x अज्यूम करेंगे. सो वी विल से लेट द वेट ऑफ एलॉय, weight of
alloy be equal to x kg, और x kg alloy में से 56% tin है, so percentage of tin is 56%, and अगर हम kg में बात करें तो हमारा amount of tin या weight of tin कह लीजिए, weight of tin in alloy is equal to, now इस alloy का 56% tin है, that means 56% of the total alloy, and alloy का weight है x kg, तो 56% of x kg जो है हमारा, ये हमारा tin है. Now 56% means 56 upon 100, of means multiply into x, so we get as 56x upon 100. 56 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, so we get 56x upon 100. ये हमारा weight of tin है उस alloy में. बट क्वेश्चन में हमें साथ ही ये भी गिवन है कि weight of tin is 392 kg. That means ये 56x upon 100 जो है, this weight is equal to 392 kg. So we say 56x upon 100 is equal to 392, क्योंकि ये भी हमारा weight of tin है और ये हमें क्वेश्चन में weight of tin given है 392. Now we can cross multiply here, so we get 56x will be equal to 392. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 and we get x is equal to 392. This implies x is equal to 392 multiplied by 100 divided by 56. और अब हम यहाँ पर 56 और 392 को कैंसिल कर सकते हैं. 56 7 का is 392 and 7 into 100 is 700. So हमारी x की वैल्यू 700 आ गई है. That means the weight of alloy is 700 kg. So weight of alloy will be equal to 700